हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। मैं पूजा मैम आज इस क्लास में क्लास 10th हिंदी आपका सेकेंड चैप्टर है धनुष भंग। अब किसके द्वारा रचित है? वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो देखिए आप लोग का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, धनुष भंग। इस पूरे पद्यांश में क्या चित्रण किया गया है, क्या कहा गया है? इसमें देखिए सीता स्वयंवर की बात की गई है। किसकी बात की गई? सीता स्वयंवर की, जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए खड़े होते हैं। तो देखिए इस पद्यांश में सीता स्वयंवर की बात की गई है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए पहला आप लोग का है, पहला पद्यांश है। तो देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब देखिए इसका क्या अर्थ हो जाता है। तो देखिए जब आप लोग व्याख्या करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, व्याख्या में क्या लिखेंगे? जब गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए खड़े होते तो उनकी शोभा को देखकर ऐसा लगता है कि, देखिए क्या लगता है, उदित। अब देखिए यहाँ उदित का अर्थ है निकलना, निकलना। ठीक, अब देखिए उदयगिरि, उदयगिरि का अर्थ है उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत। गिरि का अर्थ होता है पर्वत। ठीक, अब देखिए मंच पर रघुवर, रघुवर का यहाँ पे देखिए अर्थ है राम से है। ठीक, बाल मीन्स बालक, बालक। पतंग, पतंग का अर्थ है सूर्य। ठीक है, तो देखिए बिकसे, बिकसे का अर्थ होता है खिलना, खिलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ सरोज का अर्थ होता है कमल, कमल। हर्षे का अर्थ होता है प्रसन्न, लोचन का अर्थ होता है आंख, अब भृंग का अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए ऊपर का क्या होगा। देखिए ऐसा लगता है कि मंच रूपी, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बालक सूर्य निकल आया हो। ठीक है, निकल आया हो तो उन्हें देखकर, उन्हें देखकर संत रूपी, उन्हें देखकर संत रूपी कमल, संत रूपी कमल खिल उठते हैं, संत रूपी कमल खिल उठते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो संत रूपी है, संत रूपी कमल, यहाँ पे मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश कमल पे पड़ता है तो वो खिल उठता है। तो उसी तरह श्री रामचंद्र जी जब अपने स्थान से खड़े होते तो उन्हें देखकर जितने भी संत बैठे रहते हैं वो कमल की तरह खिल उठते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है उनकी, उनकी भौरे जैसी आंख प्रसन्नता से भर जाती है, उनकी भौरे जैसी आंख प्रसन्नता से भर जाती है। क्लियर हुआ ये दोनों लाइन आप लोग को? चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। निपने केरी आशा निस नासी, वचन नखत औली न प्रकाशी। देखिए इसका एक एक पहले शब्द का हम लोग अर्थ जान लेते हैं। निपने का अर्थ होता है राजा, क्या होता है? राजा होता है। ठीक, केरी का होता है की, आशा मतलब आशा रूपी। ठीक, निसी, निसी का अर्थ होता है रात होता है। ठीक, नासिक मतलब होता है नाश या समाप्त होना। ठीक, अब देखिए वचन, वचन रूपी, वचन मतलब बोली। ठीक है, नखत, नखत का अर्थ होता है तारा। ठीक, आंवली का अर्थ होता है समूह। अब देखिए प्रकाशी का अर्थ होता है अप्रकाशित, अप्रकाशित। तो देखिए इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा सभी राजा, सभी राजा की आशा रूपी रात समाप्त हो जाती है, सभी राजा की आशा रूपी रात समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि जब रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए खड़े होते हैं तो वो जहाँ वहां पे बहुत सारे राजा आए हुए होते हैं, तो वहां पे सीता जी से ब्याह करने के लिए रामचंद्र जी को देखकर सभी राजाओं की आशा रूपी रात समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आगे है
और वचन रूपी तारों का समूह भी अप्रकाशित हो जाता है, यानी सभी राजा शांत हो जाते हैं, सभी राजा शांत हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सभी राजा की आशा रूपी रात समाप्त हो जाती है और वचन रूपी तारों का समूह भी अप्रकाशित हो जाता है, यानी जितने भी राजा रहते हैं सब शांत हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। मानी महिब कुमुद कुचाने कपटी धूप उल्लुक लुकाने। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है मानी। मानी का अर्थ होता है अभिमानी, अभिमानी। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी। ठीक है, अब महिब का होता है अर्थ राजा होता है। कुमुद का एक फूल होता है जिसको पुष्प है, ठीक है, पुष्प है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संकुचाने, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा अभिमानी राजा, घमंडी राजा कुमुद पुष्प की तरह सिकुड़ जाते हैं। एक कुमुद का पुष्प होता है, फूल होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है अभिमानी राजा कुमुद पुष्प की तरह के समान सिकुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कपटी पुष्प उल्लुक लुकाने। यहाँ पे देखिए भूप का यहाँ पे अर्थ है, भूप का अर्थ राजा से है, ठीक है। उल्लुक का मतलब कि उल्लू के समान। लुकाने का अर्थ होता है छिप जाना, छिप जाना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा और कपटी राजा उल्लू के समान, कपटी राजा उल्लू के समान छिप जाते हैं। कपटी राजा उल्लू के समान छिपने लगते हैं या छिप जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवता बरसाही सुमन जनावी सेवा। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। भय का अर्थ होता है रहित होना, रहित होना। ठीक, अब देखिए विशोक का अर्थ होता है शोक होता है, शोक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोक का अर्थ है चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं, चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं। मुनि देवता, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कोक लिखा है, चकवा चकवी एक पक्षी होते हैं जो दिन भर साथ में रहते हैं और रात में बिछड़ जाते, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वो हमेशा दुखी में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है चकवा चकवी पक्षी की तरह शोक में डूबे मुनि और देवता, चकवा चकवी पक्षी की तरह शोक में डूबे मुनि और देवता शोक रहित हो जाते। शोक रहित का अर्थ हो जाता है खुश हो जाते। क्यों खुश हो जाते हैं, कब खुश हो जाते हैं? मुनि देवता जब श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं, ठीक है, धनुष भंग के लिए, तब वो जो चकवा चकवी होते हैं, पक्षी होते हैं, जो शोक में डूबे रहते हैं, तो उनकी तरह मुनि और देवता भी यहाँ पे डूबे। जब श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं तब उनको देख के सब खुश हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा, देखिए बरसाही का अर्थ होता है वर्षा, ठीक है। अब यहाँ पे सुमन का अर्थ है पुष्प है, फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा श्री रामचंद्र जी पर सभी सुमन मतलब पुष्प फूलों की वर्षा करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी पर सभी लोग फूलों की वर्षा करने लगते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए है गुर पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि है सन आयुषा मांगा। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुर का अर्थ है विश्वामित्र से है, विश्वामित्र गुरु इनके जो थे, गुरु विश्वामित्र, ठीक है। पद मीन्स होता है पैर। अब यहाँ देखिए बंदी लिखा है तो यहाँ वंदना करना, ठीक है। सहित का अर्थ होता है साथ, अनुरागा का अर्थ होता है प्रेम, ठीक। अब मुनिहर का अर्थ होता है अन्य मुनि, जो वहां पे बैठे थे, अन्य मुनि, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सन मीन्स होता है कि,
आयसु, आयसु का अर्थ होता है आशीर्वाद मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक, अब यहाँ मांगा लिखा है तो मांगते हैं। तो देखिए पूरे का अर्थ हो जाएगा राम, जब श्री राम प्रेम के साथ, श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ गुरु विश्वामित्र के पैर की वंदना करते हैं। क्या फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से देख लीजिए। श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ गुरु विश्वामित्र के पैर की वंदना करते हैं और अन्य मुनि की आशीर्वाद मांगते हैं। अन्य मुनि मतलब कि जो वहां पे जितने भी साधु संत बैठे थे और श्री रामचंद्र जी उनके भी आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक, क्लियर हुआ आप लोग को? तो ये पहला पद्यांश आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे अर्थ है। तो देखिए अब इसमें जो ये आपका पद्यांश है ये देखिए 2024 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2024 में। 2024 में पूछा गया था, 25 में भी पूछा गया था और ये देखिए 22 में भी पूछा गया था। ठीक, तो 24, 25, 22 में ये पद्यांश आप लोग का पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है 2026 में भी आ सकते हैं। अब देखिए संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक, तो देखिए संदर्भ को आप लोग इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जो आप लोग का मेन पॉइंट रहेगा उसको ब्लैक पेन से आप लोग को अंडरलाइन कर देना है। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम लोग चलिए अगला वाला पद्यांश देखते हैं। बजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजू वर कुंजर गामी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। ठीक, रूप से। और सकल, देखिए सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, जग का अर्थ होता है संसार, स्वामी का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मत, मत का अर्थ होता है मत वाले। ठीक, अब देखिए यहाँ मंजू लिखा है तो मंजू का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। देखिए वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब देखिए कुंजर का अर्थ होता है हाथी। गामी का अर्थ होता है चलना। ठीक, तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। देखिए संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी। किसकी बात हो रही है? संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप मतलब कि बिना घमंड में, स्वाभाविक रूप से मत वाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान चाल चलते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप से मत वाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान चाल चलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे है चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पुरी तन भय सुखारी। अब देखिए यहाँ पे देखिए पुर लिखा है तो यहाँ पे जनकपुर यहाँ पे देखिए हो जाएगा जनक, जितने भी जनकपुर के निवासी थे। ठीक है, जनकपुर। यहाँ देखिए पुलक लिखा है तो यहाँ पुलक का अर्थ होता है आनंदित या खुश होना, या खुश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पुर मतलब पूरी तरह से, तन मतलब शरीर। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा जब श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं सब जनकपुर के नर नारी श्री रामचंद्र जी
आगे चलते हैं तो सब जनकपुर के नर नारी पूरी तरह से आनंदित हो जाते हैं, पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। ठीक, तन भय सुखारी और उनका शरीर सुख का अनुभव करने लगता है, और उनका शरीर सुख का अनुभव करने लगता है। क्लियर हुआ ये लाइन आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कहू पुण्य प्रभाव हमारे। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है बंदी। बंदी का अर्थ होता है वंदना करना, वंदना करना। पितर का अर्थ होता है पूर्वज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा सुर, सुर का अर्थ होता है देवता। ठीक, और यहाँ पे लिखा है सुक्री, सुक्री का अर्थ होता है अच्छे कार्य, अच्छे कार्य। ठीक, सभारे, सभारे का अर्थ होता है किए गए। ठीक, अब जो कुछ पुण्य हम प्रभाव हमारे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है तब सी धनु मृगनाल की नाई तोरहु नमु गणेश गोसाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पे शिव धनु लिखा है, तो यहाँ पे शिव धनुष की बात हो रही है। ठीक, शिव धनुष। यहाँ लिखा है मृगनाल, मृगनाल का अर्थ होता है कमल की डंठल। कमल की डंठल मतलब कमल की नाल, कमल की नाल, कमल की नाल मतलब कि कमल का फूल रहता है, उसके जो नीचे का डंठल रहता है उसी का नाल बोला गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है तोरहु, तोरहु मतलब तोड़ डालें, तोड़ डालें। ठीक, यहाँ पे देखिए गणेश भगवान की बात हो रही है। ठीक, रामू मतलब रामचंद्र जी। ठीक, अब देखिए क्या इसका दोनों का अर्थ हो जाएगा, पूर्वजों और देवताओं की वंदना करते हुए कहते हैं कि, पूर्वजों और देवताओं की वंदना करते हुए कहते हैं कि गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, जो कुछ पुण्य हमारे द्वारा अच्छे कार्य किए गए हो तो। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए पूर्वजों और देवताओं की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, जो कुछ पुण्य हमारे द्वारा अच्छे कार्य किए गए हो तो शिव धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ डालें, कमल की नाल की तरह तोड़ डालें। तो कमल की नाल मतलब कि कमल का जो डंठल होता है बहुत ही कोमल रहता है, तो उसको आप तोड़ेंगे बहुत आराम से टूट जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कमल की नाल की तरह तोड़ डालें। तो क्लियर हुआ आप लोग को ये पद्यांश आप लोग को? तो बच्चों इतना आप लोग को समझ में आया, तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना बच्चा है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ पद्यांश के अर्थ आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।